हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का यूज़ हम लोग कहां करते हैं और कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो अनरियल या तो इम्पॉसिबल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान में और भविष्य का चीज़ जो हम लोग कल्पना करते हैं जो वास्तव में नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो उस टाइप के सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि आपका हुआ क्वालिटी और नेम। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का यूज़ हम लोग 3 अवस्था में करते हैं। क्वालिटी, नेम, जिसको हम लोग बीइंग बोलता है, आप क्या हो, या तो आप पोजीशन और मास्टरिटी, आपके पास क्या है, या तो आप क्या करते हो। इन 3 अवस्था में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि वाज और वेयर, इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं वाज और वेयर। हम सभी को मालूम है वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं, वाज का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है इस अवस्था में आप क्या हो, आप कौन हो, उस अवस्था में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का फॉर्मूला लगा के हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना है इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन। यहाँ पर आपने क्या लगाया, वर्ड लगाया। आप यहाँ पर इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर आई वुड प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, आप ये भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने वर्ड लगाया, वाज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश ग्रामेटिकली इफ़ वी हैव टू स्पीक वेरी करेक्टली आवर सेंटेंसेस, तो उस वक्त हम लोगों को वर्ड ही लगाना है, वाज नहीं लगाना है। बाय द वे, अगर आप वाज लगाते भी हैं तो वो भी सही होता है, लेकिन वो इनफॉर्मली सही होता है। इनफॉर्मली का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में आप लगा सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप लेटर लिख रहे हो या तो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप उसका उत्तर दे रहे हो तो आपको वर्ड लगाना है। और हाँ, हम लोगों को वर्ड ही लगाना बेहतर होगा, लेकिन वाज भी आप कॉलोकियल वे में लगा सकते हो, लोग लगाते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना बीइंग, आप क्या हो, और आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। उस वक्त जब भी हम लोगों को बोलना होता है तो वाज या तो वर्ड लगाते हैं। और यहाँ पर 2 अवस्था है आपका, यह है इफ़ सब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट, ये है आपका कंडीशन में लगाते हैं हम लोग, ये कंडीशन आप क्या होते, ओके। और जो है सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये है आपका रिजल्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस में 2 भाग होता है, उसमें एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है आपका रिजल्ट। जैसे कि आपको बोलना है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ आई वर गिटारिस्ट, इफ़ आई वर अ गिटारिस्ट आई वुड प्ले अ सॉन्ग फॉर यू। यहाँ पर क्या है, ये है आपका कंडीशन। आप कल्पना कर रहे हैं यदि आप गिटारिस्ट होते तो आप आई वुड प्ले अ सॉन्ग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक गाना बजाता। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट पाया। तो जहाँ पर रिजल्ट का अवस्था होता है, रिजल्ट के अवस्था में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, और कंडीशन के अवस्था में इस स्टेट में स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग वाज और वर्ड लगाते हैं इफ़ आई वर। यहाँ पर आप वाज भी लगा सकते थे, लेकिन वाज यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने बोला वाज इनफॉर्मल है, वर्ड फॉर्मल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक सेंटेंस में 2 भाग आता है, एक कंडीशन, दूसरा हो गया आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट का फॉर्मूला ये है, कंडीशन का फॉर्मूला ये है, ओके। और दूसरा चीज़ क्या है, ये चाहे आपका कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, दोनों आपका क्या में दिख रहा है, पास्ट टेंस में दिख रहा है, पास्ट टेंस। जैसे कि वर्ड पास्ट टेंस है, वुड भी पास्ट टेंस है, क्योंकि वुड है आपका विल का सेकेंड फॉर्म, आपका होगा वुड। क्लियर?
वुड तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर आप वुड हैव भी लगा के बोल सकते हैं, वुड भी लगा के बोल सकते हैं, वुड भी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा के बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है कि यदि मैं एक स्टूडेंट होता तो मेरे पास बहुत सारे किताब होते, तो उस वक्त ये लगाना है वुड हैव। इफ़ आई वर अ स्टूडेंट आई वुड हैव मेनी बुक्स हुआ। अब आपको ये लगा के बोलना है, जैसे कि वुड भी कहाँ लगाते हैं, जैसे कि आपको बोलना है इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड बी इन अमेरिका। यदि मैं एक धनी आदमी होता तो मैं कहाँ होता, अमेरिका में होता। वुड हैव कहाँ लगाना है, मैंने अभी बोला। वुड भी कहाँ लगाना है, मैंने अभी बोला। अब इसका यूज जानते हैं, जैसे कि इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड बी ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा होता, तो मैंने क्या लगाया अभी, वुड बी ट्राइंग। आई वुड बी ट्राइंग। इफ़ आई वर यू आई वुड बी ट्राइंग, यदि मैं तुम होता तो मैं कोशिश कर रहा होता। तो ये कहाँ लगाता है, ये कहाँ लगाता है, ये कहाँ लगाता है और ये कहाँ लगाता है, आई हैव डिस्कस्ड, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट फेज में। तो यहाँ पर होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है आपके पास क्या है, ये तो आप बोल सकते हैं मास्टरिटी, आप किस चीज़ के मालिक है, तो उस वक्त आप लोगों को लगाना है हैड। तो यहाँ पर इसका भी सेम है, ये है आपका कंडीशन वाला पार्ट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिजल्ट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिजल्ट। तो इसमें भी वही वुड लगा सकते हैं, वुड हैव, वुड बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी कैन यूज दिस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। ओके, लेट अस कम टू द एग्जांपल। अब ये हैड जो है ये पोजीशन वाला है, आपके पास क्या था, नहीं आपके पास क्या है जो कल्पना कर रहा है और उसी का आप बता रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना है यदि मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ आता। इफ़ आई हैड टाइम, इफ़ आई हैड टाइम, ये रिजल्ट हुआ, ये आपका कंडीशन हुआ। आई वुड कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वुड कम विद यू हुआ। यहाँ पर क्या लगाया, हैड जब भी लगा रहे हैं तो हैड में हम लोगों को क्या होता है, हमारे पास क्या था, कल्पना में, जो जब भी हम लोगों को मेरे पास ऐसा होता, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, तब आपको हैड लगाना है। ओके, तो अब वुड का हम लोगों ने उपयोग जाना, अब जानते हैं हम लोग वुड हैव, सेम वुड बी और वुड बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे कि आपको बोलना है कि यदि मेरे पास एक गिटार होता तो मैं बजा रहा होता। इफ़ आई हैड अ गिटार आई वुड बी प्लेइंग। जैसे कि आपको बोलना है इफ़ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास एक कार होता तो मैं चला रहा होता। आई वुड बी ड्राइविंग। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड बी ड्राइविंग। इस तरह से अब बोलना है आपको वुड बी लगा के। यदि मेरे पास समय होता, इफ़ आई हैड टाइम, मैं तुम्हारे साथ होता, आई वुड बी विद यू। चलिए आते हैं अब हम लोग एक्शन में। यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे एक्शन। एक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कार्य। यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि मैं पढ़ता तो मैं पास होता, यदि मैं खेलता तो मैं तुम लोगों को हरा देता। इस तरह का बात यहाँ पर होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य। यहाँ पर भी सेम वही है। ये आपका हुआ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल पार्ट हो गया आपका, ये कंडीशनल पार्ट, और ये है आपका रिजल्ट वाला पार्ट। आप क्या सोच रहे हो, आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम है, वुड हैव, वुड बी आप लगा के बोल सकते हो। तो एक्शन में क्या है, जैसे कि वर्ब का सेकंड हम लगाना है हमेशा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है दोनों पार्ट, कंडीशन पार्ट आपका और रिजल्ट पार्ट दोनों क्या में होगा, पास्ट टेंस में होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको बोलना है कि इफ़ आई वेंट देयर आई वुड मीट हिम। यदि मैं वहाँ जाता तो मैं उससे मिलता। इफ़ आई वेंट देयर, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं समझना है कि यदि मैं वहाँ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म में अगर आप उसको देखकर ट्रांसलेट कर रहे हो तो यू आर मिस्टेकिंग, आप गलत कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 का यूज़। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। यदि उसने मुझे बुलाया होता तो मैं वहाँ जाता। इफ़ ही कॉल्ड मी आई वुड गो देयर।
जैसे कि आपको बोलना है कि यदि उसने कोशिश किया होता तो वो पास हो जाता। इफ़ ही ट्राइड ही वुड पास द एग्ज़ाम्स। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब चलिए आपका वुड हैव का यूज़ करते हैं। ओके, वुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि इफ़ आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यदि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया होता, आई वुड हैव मैनी लग्जरियस थिंग्स, मेरे पास बहुत सारे लग्जरियस थिंग्स होते। वुड हैव से बनाया हम लोगों ने। अब बनाते हैं हम लोग वुड बी से। इफ़ यू इन्वाइटेड मी, यदि तुमने मुझे निमंत्रण किया होता, आई वुड बी देयर, मैं वहाँ पर होता। अब यहाँ पर है वुड बी। जैसे कि यदि मैंने उन लोगों को बुलाया होता, इफ़ आई कॉल देम, वो लोग आ रहे होते, दे वुड बी कमिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के यूज़ 3 फेजेस में कहाँ कहाँ करते हैं। डोंट बी कन्फ्यूज फ्रेंड, यहाँ पर वर और यहाँ पर हैड, ये है आप क्या है और आप कौन हो, उस अवस्था में यहाँ पर वर का यूज़ करते हैं। और हैड का यूज़ कहाँ करते हैं, आपके पास क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन यू आर क्रिएटिंग हियर एंड यू आर इमेजिनिंग आपके पास क्या है, तो इसको आप हैड लगा के बोल सकते हो। इफ़ यू हैव स्टिल कन्फ्यूजन, तो आप इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इसी तरह के क्लास हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।